नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि आचार्य केशवदास जी के रामचंद्रिका महाकाव्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और इसमें जो प्यारे विद्यार्थियों आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। रामचंद्रिका जो महाकाव्य आचार्य केशव दास जी द्वारा रचित है, उसमें छंद योजना पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न आता है, छंद योजना, रामचंद्रिका की छंद योजना क्या है, या फिर केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहना कहाँ तक उपयुक्त है। ठीक है, इस कथन की समीक्षा करनी है। यानी वैसे भी कहा जाता है कि रामचंद्रिका महाकाव्य में केशवदास जी ने इतने अधिक छंदों का प्रयोग किया है कि वह एक तरह से छंद का अजायब घर है, वो रचना मानी जाती है। तो ये इस बात को आपको बताना है कि केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहना उपयुक्त है, इस कथन की समीक्षा करनी है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम थोड़ा सा भूमिका के रूप में देख लेते हैं। तो उस उत्तर में कि रामचंद्रिका जो महाकाव्य उसको छंदों का अजायब घर है कि नहीं है। आचार्य केशवदास जी ने अपने काव्य में अलंकारों की तरह प्यारे विद्यार्थियों छंद विधान पर भी अत्यधिक ध्यान दिया। हालांकि उनकी अलंकार योजना है वो भी उच्च कोटि की है। इसके साथ साथ केशवदास जी ने छंदों का बहुत अधिक प्रयोग है वो किया, क्योंकि उस काल में रीति काल में अधिकतर कवि वो पांडित्य प्रदर्शन करते थे, चमत्कार प्रदर्शन वो अपने रचनाओं के माध्यम से करते थे। तो इसमें आचार्य केशवदास जी भी वो कहीं पर भी कम नहीं थे। और आचार्य केशवदास जी रीतिकाल के जो कवि थे अधिकतर वो दरबारी कवि थे। तो दरबारी कवि होने के कारण वो अपने दरबारी जो राजा था, आश्रय जो दाता था, उनकी प्रशंसा वो करते थे और इस प्रशंसा में वो प्यारे विद्यार्थियों बहुत अधिक काव्य में चमत्कार, अलंकार, छंद योजना का प्रयोग करते थे। तो इसी कारण से रीतिकाल की जो अधिकतर रचनाएं हैं उसमें पांडित्य प्रदर्शन का जो भाव वो देखने को मिलता है। और सभी कवि है वो सामान्य कवि न बन करके आचार्य बनने की होड़ उस समय लगी हुई थी। और आचार्य वो होता था जो लक्षण ग्रंथों का ज्ञाता होता था, लक्षण ग्रंथों का अनुकरण वो करता था। संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ है जिसमें छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, रस इत्यादि का जो ज्ञान होता हो उसको लक्षण ग्रंथ कहा जाता था। और अधिकतर कवि है वो लक्षण ग्रंथों की ओर है वो मुड़े थे और इसमें आचार्य केशवदास जी का भी महत्वपूर्ण नाम आता है। तो आचार्य केशवदास जी ने जो रामचंद्रिका महाकाव्य उसमें छंदों को एक अध्यायों में बहुत सारे छंदों का प्रयोग है वो किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में इस प्रश्न में हम देखते हैं कि केशवदास जी ने अपने अलंकारों की तरह ही प्यारे विद्यार्थियों छंद विधान का भी बहुत ध्यान रखा है और उन्होंने छंद की दृष्टि से छंदमाला जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। आचार्य केशवदास जी ने छंदों के ऊपर विशेष तौर से ग्रंथ लिखा, छंदमाला। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और उसके उदाहरण रामचंद्रिका में प्रस्तुत किए हैं। छंदमाला जो ग्रंथ है उसमें बहुत सारे छंदों के उदाहरण हैं वो उन्होंने दिए हैं और वे ही छंद जो है रामचंद्रिका महाकाव्य में उन्होंने प्रयोग में लिए भी हैं। तो यद्यपि केशव की जो रचना रामचंद्रिका है वह राम कथा पर आधारित है, राम कथा पर आश्रित प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, एक जीवन चरित्र में जो पात्र होते हैं उन्हीं एक विशेष पात्र को लेकर के उसकी पूरी घटना को जो एक साथ जो निरंतरता के साथ में उसका वर्णन किया जाता है वो प्रबंध काव्य होता है। जैसे तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस जो रचना उसको भी हम प्रबंध काव्य रचना कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये रामचंद्र का जो महाकाव्य उसमें राम कथा को लिया गया है। तो इस प्रकार से राम कथा पर आश्रित ये प्रबंध काव्य है, पर यह मूलतः छंदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। अगर मूल रूप से अगर देखा जाए तो प्यारे विद्यार्थियों ये छंदों के उदाहरण को प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। और रामचंद्रिका में उन्होंने छंदों के प्रति जो रुचि प्रदर्शित की है, रामचंद्रिका जो महाकाव्य उन्होंने उसमें केशवदास जी ने छंदों के प्रति रुचि प्रदर्शित की है और उसका उल्लेख उन्होंने ग्रंथ के आरंभ में इस प्रकार से किया है। यानी इसका आरंभ अपने इस रामचंद्रिका महाकाव्य का आरंभ करते समय
उन्होंने छंद के बारे में वर्णन किया है कि रामचंद्र की चंद्रिका वर्णत हो बहु छंद, कि रामचंद्र का जो महाकाव्य है उसकी चंद्रिका यानी चांदनी, वर्णत यानी वर्णन करता हूँ मैं बहु छंद, मैंने बहुत सारे छंदों के द्वारा रामचंद्र का महाकाव्य की चंद्रिका यानी चांदनी को प्रदर्शित करता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे विद्यार्थियों कि रामचंद्र का महाकाव्य में बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से स्वयं केशवदास जी भी इसके आरंभ में यह बात कहते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बिंदु छंद का ग्रंथ। इस बिंदु में आपको क्या लिखना है? छंद शास्त्र का ग्रंथ, क्षमा करना, ये छंद शास्त्र है, छंद शास्त्र का ग्रंथ। तो इस ग्रंथ में प्यारे विद्यार्थियों क्या क्या बातें आपको लिखनी है? देखिए कि आचार्य केशव की जो छंदमाला ग्रंथ है वो हिंदी का ऐसा प्रथम ग्रंथ है, हिंदी का ऐसा प्रथम ग्रंथ है छंदमाला, जिसमें छंदों के लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। यानी ये जो आचार्य केशवदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों छंदमाला। और छंदमाला में ये हिंदी का ऐसा ग्रंथ है और इस ग्रंथ में प्यारे विद्यार्थियों ऐसे छंदों के लक्षण हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें छंदों के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है, प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों आगे, इसमें केशवदास जी ने एकाक्षर छंद से लेकर के प्रारंभ करके अक्षरों की संख्या बढ़ाते बढ़ाते वो 32 अक्षरों के छंदों का विवेचन करते हैं। यानी वे एक अक्षर को, एकाक्षर छंद, एक अक्षर के जो बनने वाले एकाक्षर जो छंद होते हैं, यानी एक ही अक्षर से बनने वाले, एक ही अक्षर से बनने वाले छंद से लेकर के उनको जो संख्या बढ़ाते बढ़ाते वो 32 मात्राओं की या 32 अक्षरों के छंदों का प्रयोग उन्होंने किया अपने रामचंद्रिका में, ये छंदमाला में, क्षमा करना। तो छंदमाला में एक अक्षर छंद से प्रारंभ होकर के 32 अक्षरों, 32 की संख्या या 32 अक्षरों वाली संख्या में छंदों का जो प्रयोग है वो किया है। और इस ग्रंथ में लगभग 66 तो वर्णिक छंद है। छंदमाला में 66 तो वर्णिक छंद है और इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों 26 है वो मात्रिक छंद है। किसमें प्यारे विद्यार्थियों? 26 तो वर्णिक छंद है और 26 मात्रिक, 66 तो वर्णिक छंद है और 26 मात्रिक छंद है। किसमें? छंदमाला ग्रंथ में। और इसी के ही उन्होंने उदाहरण रामचंद्रिका में भी लिए हैं। हिंदी में किसी कवि ने इतने अधिक छंदों का प्रयोग नहीं किया जितना केशवदास जी ने किया है। यानी रीतिकाल के सभी कवियों में अगर बात करें तो आचार्य केशवदास जी ने जिन ग्रंथ, इस रामचंद्रिका महाकाव्य या छंदमाला जो ग्रंथ है उसमें जितने अधिक छंदों का प्रयोग किया गया है उतना किसी और कवि ने नहीं किया। और केशव ने अपनी रामचंद्रिका में कुछ अप्रचलित छंदों का भी प्रयोग किया है जो बहुत कम प्रयोग में लिए जाते हैं, जिसमें देखिए मोटनक है, कलहंस है, ये छंद है बहुत कम काम में लेते हैं। ऐसा बताया है कि मोटनक है छंद, कलहंस छंद, और इसके साथ सोमराज इत्यादि जो छंद है ये छंद बहुत कम जो काम में लेते हैं या अप्रचलित छंद है। इन छंदों का भी प्रयोग इन्होंने किया है, अप्रचलित छंदों का प्रयोग किया है। और इन छंदों में कौन कौन से छंद है? मोटनक, कलहंस, सोमराज इत्यादि छंद है, इनका प्रयोग इन्होंने किया है। रामचंद्रिका में प्यारे विद्यार्थी कुछ छंद ऐसे भी मिल जाते हैं जिसका अस्तित्व केवल पिंगल शास्त्र ग्रंथ में ही मिलता है। जो पिंगल मुनि की रचना है पिंगल शास्त्र, उसमें ही मिलता है। तो इस प्रकार से जैसे चंचलता, मदन मनोरमा, ये पंजटिका आदि, ये इस प्रकार के जो छंद है वो पिंगल शास्त्र में ही देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से रामचंद्रिका में छंदों का ये विभिन्न प्रकार का प्रयोग देख करके, रामचंद्रिका में बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया है, तो विभिन्न छंदों का प्रयोग देख करके कई विद्वान हैं वो ऐसे विचार अपने प्रकट करते हैं। डॉक्टर महेंद्र एक विचारक है, वो कहते हैं कि केशव ने रामचंद्रिका में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है, मानो वे छंद शास्त्र का कोई उदाहरण ग्रंथ लिख रहे हो।
यानी रामचंद्रिका महाकाव्य में केशवदास जी ने ऐसे छंद, इतने अधिक छंदों का प्रयोग कर दिया गया, इतने अधिक छंदों का प्रयोग किया है प्यारे विद्यार्थियों को, उनको देखकर ऐसा लगता है कि रामचंद्रिका महाकाव्य कोई प्रबंध काव्य नहीं है, अपितु छंद शास्त्र का कोई ग्रंथ है। तो इस प्रकार से लगता है, ऐसे छंद शास्त्र के कोई उदाहरण ग्रंथ जैसे लिखा हुआ हो, और लक्षणों के अभाव में पूर्ति करके छंदमाला जैसा छंद शास्त्र ग्रंथ भी लिख डाला हो। ऐसा लगता है कि छंदमाला जो जैसा ही छंद शास्त्र का ग्रंथ लिख दिया हो। रामचंद्रिका में बहुत सारे छंदों का प्रयोग कर दिया है, इस प्रकार से लगता है कोई छंद का जिसे ग्रंथ लिखा जा रहा हो। तो इस प्रकार से ये बिंदु था, आपको समझ में आ गया कि ये छंद शास्त्र का ग्रंथ है। एक बार पुनः मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आचार्य केशवदास जी ने छंदमाला ग्रंथ का रचना की, और इस छंदमाला ग्रंथ में बहुत सारे छंदों का लक्षण है वो प्रस्तुत किए इसमें, और इसमें एक अक्षर से लेकर के 32 अक्षर तक के लक्षण हैं, वो अक्षरों के जो छंद है उनका प्रयोग उन्होंने किया है। 66 वर्णिक छंदों का और 26 मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है। और इसके साथ साथ ये जो रामचंद्रिका महाकाव्य है उसमें इस प्रकार के उदाहरण है वो देखने को मिलते हैं। और हिंदी में किसी भी कवि ने इतने सारे छंदों का प्रयोग अपनी काव्य रचना में अभी तक मतलब नहीं किया है, ऐसा इतना अधिक प्रयोग उन्होंने केशवदास जी ने किया है। और कई अप्रचलित छंदों का भी प्रयोग केशवदास जी ने किया, जैसे मोटनक छंद है, कलहंस छंद है, सोमराज जो छंद है इसका भी प्रयोग इन्होंने किया है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि ये रामचंद्रिका महाकाव्य छंद शास्त्र का ही ग्रंथ है, यानी छंद के लिए ही लिखा गया है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा छंदों का प्रयोग होने से ये एक तरह से छंद शास्त्र का ग्रंथ बन गया। प्यारे विद्यार्थियों, अगला बिंदु है छंदों का अजायबघर। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। छंदों का अजायबघर, केशवदास जी ने रामचंद्रिका में बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया है, और इतने अधिक छंदों का प्रयोग किया है जिसमें कई प्रचलित छंदों का भी प्रयोग किया है, कई अप्रचलित छंद जो उस समय नहीं कम काम में लेते थे, बहुत कम उनका प्रचलन होता था काव्य में, उनका भी उन्होंने प्रयोग कर दिया। और इसमें बहुत ज़्यादा सफलता भी इनको मिली है। रामचंद्रिका एक तरह से छंदों का जो बहुत अधिक संग्रह हम कह सकते हैं, तो बहुत सफलता उनको मिली है। ये अवश्य है कि कई बार ये जो छंद है वो कथा के प्रवाह में बाधक भी बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा छंदों का प्रयोग कर देने से कथा में बाधा भी पहुंचती है उसके प्रवाह में, और छंदों में शीघ्रता से परिवर्तन किया गया। एक पद में एक छंद का प्रयोग किया, दूसरे में दूसरे छंद का प्रयोग कर दिया, तो इस तरह से एक तरह से कथा का जो प्रवाह की तारतम्यता उसमें ज़रूर बाधा पहुँचती है, ये आपको ऐसा लगता है। यानी कोई छंद है वो अधिक देर तक चलने वाला नहीं है, जल्दी जल्दी छंदों को बदल रहे हैं। रामचंद्रिका महाकाव्य में केशवदास जी ने अलग अलग छंदों का प्रयोग बहुत जल्दी कर लिया है, तो जिससे क्या होता है कि कथा का जो प्रवाह है या पाठक को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। और इसके साथ साथ स्थान भेद के घटनाक्रम के अनुसार छंद विधान केशवदास जी ने बहुत सुंदर किया है। स्थान भेद के अनुसार, घटनाओं के अनुसार बहुत सुंदर छंदों का विधान है वो किया है। और छंद योजना रस अनुकूल और नाद सौंदर्य की वजह से बड़ी प्रशंसनीय है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये छंद जो अजायबघर हम कह सकते हैं। जैसे हनुमान लंका गमन का जो छंद है, पद है, लंका दर्शन का पद है, रावण सीता का संवाद है, इसके साथ साथ युद्ध का जो वर्णन है उसमें अनुकूल जो छंदों का प्रयोग किया गया, जैसा एक तरह से घटनाक्रम है उसी के अनुसार छंदों का प्रयोग किया है। चाहे वह आप हनुमान लंका गमन की बात कर लो, या फिर लंका दर्शन की बात हो, रावण सीता का संवाद हो, या युद्ध का वर्णन हो, इसमें जैसी घटना है वैसा ही छंदों का प्रयोग इन्होंने किया, ये बहुत बड़ी बात है। और गिरधर की कुंडलियों को भी धनुष भंग प्रसंग से में प्रयोग वो किया है, यानी जैसे कुंडलियाँ है ना, कुंडलियाँ छंद का भी जो है धनुष भंग वाले प्रसंग में उन्होंने प्रयोग किया है। रामचंद्रिका में कुछ ऐसे छंद हैं जो अजायबघर की वस्तुओं की तरह बड़े अद्भुत और अनोखे लगते हैं, इसीलिए इनको अजायबघर कहा जाता है, छंदों का अजायबघर कहा जाता है रामचंद्रिका को। और ये कौन किसने कहा था ये बताएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अजायबघर की तरह जैसे अजायबघर में नायाब चीज़ें होती है, इससे वो अजायबघर बड़ा संग्रहालय बड़ा सुंदर बनता है, ऐसे ही रामचंद्रिका महाकाव्य में अलग अलग छंदों का प्रयोग किया है। जैसे चौबोलाकारी और चौबोला ऐसे ही छंद है जिसमें मात्रिक के साथ साथ वर्णिक छंदों का अच्छा मिश्रण होता है। यानी एक छंद होता है चौबालाकारी, और एक छंद होता है इसमें चौबोला।
ये चौबोलाकारी छंद और चौबोला जो छंद है, इन छंदों में प्यारे विद्यार्थियों मात्रिक के साथ साथ वर्णिक छंदों का मिश्रण होता है। यानी इसमें मात्रिक और वर्णिक दोनों ही एक तरह से लक्षण है मिलते हैं, तो इनका सम्मिश्रण होता है। तो इस ऐसा प्रयोग उन्होंने किया है इन छंदों में। तो ये जो रामचंद्रिका महाकाव्य में चौबोलाकारी और चौबोला जैसे छंद है वो बड़े अच्छे वार्णिक और मात्रिक छंदों का प्रयोग इसमें किया है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल एक आलोचक है हिंदी के। इन्होंने सबसे पहले रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर कहा है। बहुत सारे छंदों का प्रयोग होने से पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने केशवदास जी की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर जो है एक तरह से उनको संज्ञा दी है, कहा है। तो अभी प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। बाकी है वो अगले वीडियो में हम लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के उत्तर को लेकर के। तब तक के लिए आप इस रामचंद्रिका महाकाव्य की जो छंद योजना है या केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहना जो उपयुक्त है, इस कथन की समीक्षा वाला जो प्रश्न है इसकी भूमिका आप ठीक प्रकार से पढ़ें। साथ ही साथ छंद शास्त्र का जो ग्रंथ है ये जो हमने बताया इसके बारे में आप ठीक प्रकार से लिखिए। जरूर लिखना। आपको छंदमाला ग्रंथ है वो केशवदास जी की रचना है। इसमें छंदों के लक्षण प्रस्तुत किया है। एक अक्षर से लेकर 32 तक के अक्षरों वाले छंद इसका प्रयोग किया है। वर्णिक छंद 66 है, 26 मात्रिक छंद है। इस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। और छंदों का जो अजायब घर वाला जो बिंदु है इसमें आपको जो मैंने बताया है मौखिक रूप से उन रामचंद्रिका महाकाव्य में अलग अलग छंदों का प्रयोग किया गया है। जल्दी जल्दी छंदों का प्रयोग किया हुआ दिखता है तो कई बार बाधा भी पहुंचती है कथा के प्रवाह में। रस के अनुकूल छंदों की प्रयोग वो किया है। और हनुमान लंका गमन है, लंका दर्शन है, रावण सीता संवाद है। ऐसे जो छंद है वो जैसी घटनाएं उसी अनुसार उन्होंने प्रयोग किया है। और दंडक है वो सवैया छंदों के भी उन्होंने प्रयोग किए हैं। कुंडलियाँ छंद का भी धनुष भंग वाला प्रसंग उसमें कुंडलियाँ छंद का प्रयोग किया है, सवैया छंद का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अनोखे छंदों का प्रयोग हम देख सकते हैं। जो प्रचलित अप्रचलित कई छंदों का प्रयोग वो करते हैं। अजायब घर में जैसे कोई अलग अलग वस्तुएं रखी जाती है, इसी प्रकार से रामचंद्रिका महाकाव्य में केशवदास जी ने अलग अलग छंदों का रखा है या प्रयोग किया है। और इसलिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी है रामचंद्रिका महाकाव्य को छंदों का अजायब घर है वो कहते हैं। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है और ये आपको ठीक प्रकार से समझना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। तो इनको ठीक प्रकार से नोट्स बनाइए, समझिए और याद भी करिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।